वर्षा के देवता इंद्र हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान बोले, बाबा आपने कभी इंद्र को वर्षा करते हुए देखा है? नंद बाबा बोले, लाला देखा तो नहीं। कहा, जब देखा नहीं तो कैसे माना कि वर्षा के देवता इंद्र हैं? कहा, हमारे पूर्वज कहते हैं। देखो, भागवत की जो कथा है ना, वो कथा केवल ये नहीं कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान ने रास लीला की, भगवान ने माखन चुराया। भागवत की कथा में भगवान की हर लीला के पीछे एक कारण, हर लीला के पीछे एक कारण, एक कारण धार्मिक, एक कारण वैज्ञानिक और एक कारण सामाजिक। धार्मिक कारण तो ये इंद्र के अभिमान को समाप्त किया और गिरिराज जी की महिमा को बढ़ाया है। दूसरा कारण कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर सैकड़ों, हजारों, लाखों वृक्ष लगे हैं और आज से 6000 साल पहले गोवर्धन पर्वत उठा करके भगवान ने यहाँ पर वृक्षों के महत्व को बताया है। किसके महत्व को? आज हमारी सरकार चिल्ला चिल्ला कह रही ना, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ मत काटो। जो चीज आज चिल्ला चिल्ला के कही जा रही है, ये बात 6000 साल पहले गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठा करके भगवान ने बता दिया था कि वृक्ष मानव के जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, वृक्ष पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं, वृक्ष वातावरण के लिए कितने जरूरी हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्ष कितने जरूरी हैं। तो भगवान ने अपनी गिरिराज धरण की लीला में ये भी उपदेश, प्रकृति के संरक्षण का उपदेश, पर्यावरण के संरक्षण का उपदेश भगवान ने विश्व को दिया है। तो भगवान नंद बाबा से कहते हैं, इंद्र थोड़ी वर्षा करते हैं, इंद्र थोड़ी वर्षा करते हैं। गिरिराज गोवर्धन पर सैकड़ों गैया हैं, गिरिराज गोवर्धन पर सैकड़ों, लाखों वृक्ष लगे हैं और उन वृक्षों के कारण ही क्या होता है? जलवृष्टि होती है, पानी बरसता है। यदि वृक्ष ना हो तो पानी बरसेगा? आज ही देख लो, वृक्षों की लगातार कटाई, पर्यावरण बिगड़ा, प्रकृति का असंतुलन हुआ। परिणाम, पहले 4 महीने वर्षा, 4 महीने ठंड और 4 महीने गर्मी होती थी। अब गर्मी समाप्त नहीं होती, वर्षा कभी भी हो जाती है, ठंड का पता नहीं, एक दिन, 1 महीना 15 दिन ठंड रह के चली जाती है। बिगड़ गया ना मौसम। अब आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले क्या मौसम होता था? बारिश हो रही तो लगातार हो रही है, एकदम महीने महीने भर, एकदम ठंड पड़ रही है, गर्मी 4 महीने की, लेकिन अब साल भर गर्मी है, बारिश कभी भी, ठंड 15 दिन होती है। ये सब प्रकृति असंतुलित हो गई। तो भगवान ने समझाया है कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर हजारों वृक्ष हैं और वर्षा का कारण इंद्र नहीं है, वर्षा वृक्षों के कारण होती है। पहला कारण, वर्षा का कारण गिरिराज गोवर्धन। तो वर्षा के देवता गोवर्धन और हमारे वृंदावन के देवता भी गोवर्धन। वृंदावन के देवता कैसे? कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर चरने जाती है। क्या करने जाती है? चरने। आके दूध देती है, वो दूध बिकता है, जब बिकता है तो हमको क्या मिलता है? आजीविका चलती हमारी। तो भैया, वर्षा के देवता भी गोवर्धन और हमारे वृंदावन के देवता भी गोवर्धन। जब भगवान ने इतनी महिमा गिरिराज जी की बता दी, इतनी बड़ी बड़ी महिमा बता दी, तब सबने कहा कि चलो ठीक है, बात तो सही है, इंद्र को तो आज तक देखा नहीं, जब प्रत्यक्ष देवता हमारे वृंदावन में है तो हम क्यों इंद्र का पूजन करें। और भगवान के समझाने पर सभी ब्रजवासियों ने किसका पूजन किया? गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे,
गिरिराज गोवर्धन का पूजन करने का भगवान ने निर्णय लिया कि गिरिराज जी का पूजन किया जाएगा। अब जो सामग्री इंद्र के पूजन के लिए इकट्ठी की गई थी, दूसरे दिन उसी सामग्री से गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है। 56 भोग गिरिराज जी को समर्पित कर दिया। पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत सब गिरिराज जी को समर्पित किया। षोडशोपचार से पूजन किया, 56 भोग समर्पित किया, गिरिराज जी को प्रणाम किया।